हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा और यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा। और इस मॉडल पेपर को बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। और टंकारा नामक ग्राम किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बूढ़ा बाघ कहता था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो धन निर्धन यानी गरीब को देना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आत्मा कहाँ रहता है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय यानी सत्य की जीत होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संस्कार कुल कितने होते हैं, तो संस्कार कुल 16 होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि अपने
अपने को वंशहीन कौन कहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला, तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्यकामो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। और उपनिषद के रचनाकार कौन हैं, तो महर्षि वेद व्यास हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरुओं के घर पे पढ़ते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि अक्षर अर्रम कैसा संस्कार है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर अर्रम कैसा संस्कार है, तो अक्षर अर्रम शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो पटना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला, तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला। और पथिक जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो वहाँ पे कीचड़ होता है, कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़ा बाघ पथिक को मार के खा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि देवता लोग किस देश के गीत गाते हैं, तो भारत का गीत गाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज का क्या था, तो जो मेगास्थनीज था ये यूनान का राजदूत था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण
पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपको बताना है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो महावीर मंदिर है ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन लोभ से आकर्षित हुआ। तो जो पथिक था ये लोभ से आकर्षित हुआ है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे हम वश में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए? यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और भगवान बुद्ध ने किस धर्म का स्थापना किया? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो महावीर स्वामी थे ये किस धर्म का स्थापना किए थे? तो जैन धर्म का ये स्थापना किए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार के पटना जिला में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किस भगवान को मानने वाले थे? तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया? यहाँ पे आपको बताना है कि जो पथिक था वो कहाँ फंस गया। जब वो तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वो कीचड़ में फंस गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से संकलित है? तो ये उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो जो कन्यादान होता है ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा पुल का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी सेतु है, जो बिहार के पटना जिला में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाखत दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है, तो करमवीर राम प्रवेश राम है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, भिखनटोला था। और भिखनटोला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे किए, तो मुंबई में किए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गंगा नदी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था। और किस लिए बना था, तो अनाज रखने के लिए बना था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे, तो धन विहीन थे, यानी उनके पास धन नहीं था। शिक्षा विहीन थे, यानी उनके पास शिक्षा भी नहीं था। सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे। जो या भिखनटोला गांव के निवासी थे वे लोग कठिनाई से जीवन यापन करते थे, यानी इनमें से सभी थे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं, तो उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर।
44 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कुंती था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्ण के पिताजी कौन थे, तो भगवान सूर्य थे, इसे आपको याद रखना है। और कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो जो कर्ण थे ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के इस मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, या अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।